हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है रात्रिचर्या। शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में हम क्या क्या पढ़ेंगे? संध्याचर्या, यानी कि संध्या काल में कौन कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए और क्या हमें करना चाहिए वो पढ़ेंगे। रात्रि में भोजन की विधि क्या है और शयन विधि क्या है। इसके साथ ही मैं बता दूंगी कि इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं संध्याचर्या। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि संध्या समय में कौन कौन से कर्म वर्जित है। संध्या काल में हमें कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप वापस ज्वाइन कर लेना। संध्या कर्म में आचार्य ने कौन कौन से कर्म वर्जित बताए हैं? 5 कर्म उन्होंने वर्जित बताए हैं। पहला बताया है कि संध्या काल में हमें आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आहार करने से वो उसका ना तो पाचन होता है, तो उससे क्या होता है, हमें रोगों की उत्पत्ति होती है, दोषों का वर्धन होता है। स्त्री संभोग यानी मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पन्न गर्भ जो होता है संध्या काल में किए गए से मैथुन से उत्पन्न गर्भ जो होता है वो विकृत होता है, वो विकृति युक्त होता है। निद्रा संध्या काल के समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे दरिद्रता उत्पन्न होती है। वहीं अध्ययन नहीं करना चाहिए संध्या काल के समय, आयु का क्षय होता है, क्योंकि उससे मार्ग चलना यानी कि मार्ग गमन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्प आदि, चोर, मूषक, इन सब का क्या होता है, रास्ते में भय रहता है। इसलिए हमें संध्या काल के समय मार्ग गमन नहीं करना चाहिए। ये था इम्पोर्टेंट संध्याचर्या में। यहाँ से आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। अब आता है संध्या काल में कौन से कर्म करना चाहिए? सिर्फ एक ही है, ईश्वर की उपासना करना चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए और अर्चना करनी चाहिए, बस। अब आती है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में क्या करना चाहिए? आहार का सेवन करना चाहिए, निद्रा करनी चाहिए और मैथुन करना चाहिए। वहीं भोजन की विधि अगर देखते हैं तो दिन की अपेक्षा हमेशा रात में कुछ कम भोजन करना चाहिए। दिन में ज़्यादा भोजन कर लो, चाहे सुबह का भोजन ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन रात्रि का भोजन कम करना चाहिए और लघु भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है शयन की विधि। कौन से काल में शयन करना चाहिए? तो रात्रि के 4 पहर होते हैं, जिसमें रात्रि का एक तो प्रथम पहर होता है यानी प्रारंभ का समय होता है, और एक होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला समय होता है। ये जो 2 होते हैं प्रहर, इनके अंदर तो क्या करना चाहिए? ईश्वर की उपासना या वेदाभ्यास यानी कि बुक्स वगैरह पढ़ना, हमें इन सब का अभ्यास करना चाहिए। वहीं रात्रि के शेष दो समय है बीच के, उनमें हमें शयन करना चाहिए। रात्रि के प्रारंभ का समय और रात्रि के पश्चिम समय यानी कि बाद का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें क्या करना चाहिए? वेदाभ्यास करने का आदेश दिया गया है आचार्यों के द्वारा। और वहीं उन्होंने बताया कि शेष के जो 2 प्रहर हैं उनमें हमें शयन करना चाहिए। अब ये बताया गया है कि शयन करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, शैया कैसी होनी चाहिए, वो सब देखते हैं एक बार। पवित्र स्थान होना चाहिए, शैया की लंबाई चौड़ाई प्रॉपर होनी चाहिए, सैया जो होनी चाहिए वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उपाधान यानी कि तकिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और चादर बिछाकर शयन करना चाहिए गद्दे पे। रात्रि के समय मैथुन की अगर प्रबल इच्छा होने पर स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए। ये सब बताया गया है रात्रिचर्या में। तो ये था रात्रिचर्या। अब अपना मेन टॉपिक चल रहा है ऋतुचर्या। क्वेश्चन आता है ऋतुचर्या से।